पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि बाढ़ के समय यानी मानसून के समय जो बाढ़ आई थी यहाँ पर, आप लोगों का जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, और फिर मानसून आ गया है और जो हमारा मानसून विभाग है, हमारा मौसम विभाग है भारत का, उनके द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है और जिसमें ये बताया गया है कि नोएडा का जो एरिया है, यहाँ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले साल आई यमुना और हिंडन नदियों का पानी गौतम बुद्ध नगर के बाढ़ वाले इलाकों में घरों में घुस गया था। नोएडा जिला प्रशासन ने इस मानसून के मौसम में लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन नदियों के पास बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें वहां से सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह दी गई। चलिए जानते हैं क्या प्रशासन उनके लिए कुछ काम कर रहा है। मॉनसून आने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन मॉनसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी बन गई है। आने वाले समय में बरसात के पानी से शहर में बहने वाली नदियों में पानी का स्तर बढ़ने लगेगा, जिसके चलते हिंडन और यमुना क्षेत्र के आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों के घर डूबने की पूरी संभावना है। यमुना और हिंडन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए अभी से नोएडा प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन नदियों के पास बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले 1000 से ज्यादा निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह दी गई है। वहीं नोएडा पुलिस भी लोगों को समझाने के लिए ग्राउंड पर नजर आई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने पुलिस बल के साथ मिलकर लोगों को बाढ़ आने वाले क्षेत्रों में जाने को कहा। मौसम विभाग द्वारा मानसून आने पर भारी वर्षा व यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने को लेकर अलर्ट नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने की दी गई थी। इसी के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशानुसार यहाँ हम लोग विगत वर्ष के अनुभव को देखते हुए यहाँ डूब क्षेत्र में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, फार्म हाउस में रह रहे हैं या यहाँ पर गौशाला है, जो गोवंश है या पालतू पशु हैं या नर्सरी में रहने वाले लोग हैं, उन सबको हम लोग ये बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते यहाँ से ये लोग हट जाएं, जिससे कि किसी जन अथवा धन की हानि ना होने पाए। इनको जितने भी लोग हैं इन सबको लिखा पढ़त में एक जो उपाय हैं, जो उसके बारे में सावधानियाँ बरतनी वो भी बताया गया है, साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है। आज का नोएडा के संवाददाता कैलाश ने जाकर इस क्षेत्र का दौरा किया और आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है। मानसून आने के बाद लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम हिंडन नदी के किनारे पर हैं। हिंडन नदी का जल स्तर भी अब बढ़ने को है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि हिंडन के किनारे जो बसे लोग हैं उनको प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर जो हिंडन नदी है बिल्कुल पास में ही है और हिंडन नदी के पास में यहाँ पर लोग अभी रह भी रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ जो हिंडन नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको प्रशासन ने पहले ही अलर्ट करने के बाद से उनसे कहा गया है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि हिंडन नदी का जल स्तर जिस तरह बढ़ने को जाएगा तो उसी हिसाब से फिर यहाँ के इन लोगों की जीविका पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि हिंडन नदी पिछले साल जो रौद्र रूप देखा गया था, जो हिंडन नदी के किनारे बसे हुए थे उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। इस परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अलर्ट के बाद भी अभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी जब तक किसी तरह की अगर कोई आपदा नहीं आती है तो हम यहाँ पर इसी तरह डटे रहेंगे और यहाँ पर रहने के साथ साथ उनके पास दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। इस कारण से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। कैमरा पर्सन ताहिर सेपी के साथ स्वराज। प्रशासन का उद्देश्य बाढ़ के जोखिम को कम करना है, जो आने वाले हफ्तों में भारी बारिश से और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बरसात के मौसम में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर को संवेदनशील जिले के रूप में वर्गीकृत किया है। जिला प्रशासन ने सदर, दादरी और जेवर की तहसीलों में अभियान चलाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1000 से अधिक निवासियों को नोटिस जारी किए हैं। अकेले सदर तहसील में ही 500 नोटिस दिए गए हैं। इस तहसील के कई गांवों में बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा है और निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। अगर आप भी इस हिंडन या फिर यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रशासन की जारी गाइडलाइंस का पालन करें। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए आप फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।